जय गुरु जी। जय गुरु जी। अरे कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी। आई थिंक आपको सबको आवाज़ आ रही होगी। जय गुरु जी। नमस्ते। जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है ठीक ना? आवाज़ आ रही है? एक बारी बता दीजिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज छुट्टी का दिन है, लग रहा है आज सारे के सारे हम लोग बैठे हुए हैं गुरु जी का गुणगान करने के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सारे ही। देखिए कितनी अच्छी बात है, आज रिपब्लिक डे है और आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। सारे लॉज, हमारी कंट्री के सारे लॉज बने थे, सब बना था आज के दिन। तो कितना धूमधाम से बनाया जाता है आज का दिन हमारी कंट्री के अंदर, ये कितनी अच्छी बात है। और हम गुरु जी की संगत है। और गुरु जी के क्या लॉज है? गुरु जी के कोई लॉज नहीं है, कोई भी लॉज नहीं है। उन्होंने कहीं पर कुछ नहीं लिखा, इस तरीके से आपने ये करना है, इस तरीके से सत्संग करना है, इस तरीके। सबसे पहली बात गुरु जी यही कहते थे, बहुत सिंपल, बंदे बन जाओ। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब उन्होंने ना कभी सिखाया नहीं है, पाठ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं। उनके लिए पाठ पढ़ाना ये था, सत्संग करो, जितना ज़्यादा सत्संग कर सकते हो, जितनी वडियाई, जितना गुणगान कर सकते हो मेरा करो, ये वाली चीज़ है। क्योंकि आप ये बात देखिए, अभी मैं कल ही आज सुबह मॉर्निंग में सोनिया से भी मैं कह रही थी, मैंने कहा देखो गुरु जी ने शायद ये कि नियमत आपको बख्शी है कि आप इतने लोगों घर बैठे हुए एक ऐसी चीज़ दे रहे हो जिससे सत्संग संगत को बुला बुला के उनके टाइम सेट करना और सत्संग करवाना उनसे। और वो सारे के सारे आते हैं गुरु जी के हुक्म से अलग अलग टाइम पर सत्संग करने के लिए। हम सारे, पता है क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर शारीरिक दिक्कत हो तो डॉक्टर है, डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाएंगे, है ना। कोई और भूख लगी हो, खाना खा लेंगे, रोज सुबह नहा लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन अंदर अंदर अगर कोई नेगेटिव बात, कोई नेगेटिविटी कुछ भी दिमाग में मान लीजिए चल रहा हो, बाहर ही नहीं निकल रहा है, क्या करेंगे? इतना ज़्यादा परेशानी होगी, कोई इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा। देखिए रोज़मर्रा ये सब चलता रहता है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ये सारी चीज़ें, कभी अहंकार आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आती है, इसको कैसे हम डाउन करें? हम पॉजिटिव लोगों को ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी। खुद बैठ के अगर आंख बंद करके गुरु जी के साथ कनेक्शन करें तो उससे बड़ी तो बात ही नहीं कुछ हो सकती है। लेकिन कई बारी हमें नहीं, बैठ तो जाते हैं हम सारे, लेकिन कई बारी बात नहीं हो पाती है ना, कि उसके बाद दोबारा से हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो सत्संग एक ऐसा ज़रिया है कि यहाँ पर जो उनका हुक्म होता है बोला जाता है, जो उन्होंने सुनवाना होता है सामने संगत बैठ के सुन रही होती है, यहाँ से पॉजिटिविटी आती है। एक चैनल बना हुआ है, उसके ज़रिए आप तक पहुँचती है। दैट्स द ओनली थिंग, वी आर नॉट, हम गुरु जी के पैर के नाखून के धूल भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक ब्लेसिंग है कि, और मैं सीरियसली बोलूँगी, सत्संग करने से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को खुद इतनी पॉजिटिविटी मिलती है अपने ही सत्संग सुनाने से, बार बार गुणगान करते। एक दिमाग के अंदर अगर कोई स्ट्रेस चल रहा होता है ना, तो बड़ाई हम लोग क्या करते हैं ना, गलत बोलने के बजाय ना हम लोग सत्संग करना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, एक पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर आ जाता है कि अरे यार गुरु जी ने इतना कुछ तो दिया है, इतना कुछ तो दिया है यार। तो वो चीज़ें ना छोटी हो जाती है। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे ना कि बीमारी बड्डी या रब, तो ये वाली चीज़ है, दिक्कतें वड्डी या रब। जब रब इतना बड़ा है
तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है बाकी चीज़ों को इतना बड़ा बनाने की। ये होता है और कुछ नहीं होता है। पॉजिटिविटी होती है, ये भी है कि अगर हम ऐसे सत्संग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो कुछ परसेंट हम लोग भी आपके साथ शेयर करके अच्छी बातें, आपकी कोई अंदर से कोई नेगेटिविटी होती है, कोई बात होती है, वो हम मिलजुल के बैठ के हम शेयर करते हैं लाइक दिस। चाहे आप बोलो चाहे आप ना बोलो, आप बैठे हुए हो, अंदर अगर नेगेटिव कोई बात चल भी रही है, धीरे 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 वाइब्रेशन से पॉजिटिव होती रहती है। कि गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स ऐसे आ जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है और आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती रहती है। तो रोज़ हमारे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। 2 4 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए। पता है क्या, बहुत सिंपल तरीके से गुरु जी ने, एक मैम आंटी है उन्हें कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था गुरु जी मेरे को ना किस तरीके से मैं आपका जाप करूँ, किस तरीके से आपका गुणगान करूँ, किस तरीके से आपको मेडिटेशन कैसे करूँ। मेडिटेशन बहुत सिंपल तरीके से गुरु जी ने बोली, ये नहीं कि जोत जगाओ, अगरबत्ती जलाओ, नहा धो के आओ, ऐसा नहीं है। रोज कोई टाइम नहीं था, अमृत वेला करो, 10 बजे सुच्चे मुंह करो, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा जब भी मेरी ज़रूरत है मेरे कोल बैठ जा, मेरे सामने बैठ जा, आंखें बंद कर ले। उन्होंने फिजिकली भी कुछ नहीं कहा कि आप घर में गद्दी लगाइए, आप घर में सत्संग कीजिए, आप लोगों को बुलाइए, लंगर प्रसाद बनाइए, लंगर प्रसाद बांटिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा मेरे कोल बैठ जा, मेरे को सामने मेरा स्वरूप है रख, नहीं है तो कोई गल नहीं, अखा बंद कर। इतना सिंपल तरीका है, बता। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद स्टार्ट विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए कि गुरु सामने। सबसे पहले तो आप अंदर ही एक छोटा सा कुशन रखिए। अंदर ही मेडिटेशन के अंदर आप विजुलाइज कीजिए कि आपके अंदर की एक दुनिया दिखाई देती है, वो वाली टीवी चालू कर दीजिए, आंखें बंद करके अंदर की आंखें खोल दीजिए एंड स्टार्ट डूइंग दिस। की सामने एक गद्दी पड़ी हुई है, बहुत सुंदर, आप उसको सजा रहे हैं अपना मन चाहा कलर, जो भी आपका फेवरेट कलर है या गुरु जी का फेवरेट कलर है, वो आप उस गद्दी को डेकोरेट कीजिए। वहाँ पर आसन बनाइए, एक भगवान को बुलाने का आसन बनाइए, कुशन, एक बड़ा सा कुशन जहाँ वो आराम से बैठ सके। इट्स नॉट नेसेसरी अ गद्दी, नथिंग, कुशन बनाइए। फ्लावर से, थोड़े छोटे छोटे फ्लावर से जो आपका मन करे आप वहाँ डेकोरेट कीजिए। दिस इज़ ऑल विजुअलाइजिंग, डोंट डू इट फिजिकली करने से ना आपका दिमाग, डू इट इन योर मेडिटेशन। आंखें बंद करके आप फ्लावर्स लगाइए, आपको सिर्फ एक काम फिजिकली करना है, जल एक ग्लास के अंदर पानी वहीं अपने सामने रख लीजिए जहाँ आप बैठेंगे, सामने जल, फिजिकली वो करना है। बाकी सब इन मेडिटेशन आपको फील करना है कि दैट यू आर डूइंग इट एंड सी योर सेल्फ डूइंग इट। आप खुद अपने आप को देखिए करते हुए कि आप कर रहे हो, आप अलग एक जगह बैठे हुए अपना सोल बाहर निकालिए एंड कीजिए। खड़े होकर आप गद्दी लगा रहे, बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रहे हैं, उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल लगा रहे, बहुत सिंपल तरीके से। लगाने के बाद आप हाथ जोड़ के वहीं बैठ गए हो और अब आराधना कर रहे हो कि गुरु जी मेरे समक्ष आइए, आके विराजिए। एंड इन द सेकेंड मोमेंट आप देखिए सामने से जो भी आपका घर का दरवाज़ा है, स्टार्ट वॉचिंग दैट साइड, वहाँ से गुरु जी सेम कलर के चोले के अंदर जो आपने कुशन लगाया है उसके अंदर से चल के गुरु जी आ रहे, उसी तरीके से जैसे फिजिकली आपने देखा होगा किसी न किसी वीडियो के अंदर कि गुरु जी ठुमक ठुमक के चल के आ रहे आपके करीब आके उस कुशन के ऊपर जो आपने उनके लिए सजाया है, वॉट एवर इट इज़, वहाँ आके बैठ गए और कह रहे 10 की 10 मैं, जो मन दे हैगी बोल दे। इतने प्यार से उन्होंने कहा है। और आप सारी बातें जो मन में परेशानी है, किसी से गिले शिकवे है,
कोई किसी से बात है अंदर की सारी गंदी गंदी भावनाएं कि गुरुजी मुझे ये लग रहा है, मुझे उसने ये कह दिया, मैं हर्ट हो गया और मेरे काम के अंदर ऐसे हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आई थिंक अंकल सारे यही बोलते हैं कि गुरुजी काम बढ़ा दो, कोई कहेगा गुरुजी कोरोना ख़त्म कर दो, कोई कुछ कुछ जो मन में है बोल दीजिए गुरुजी। सबसे बड़ी बात है हम लोग कभी ये नहीं बोलते सबसे पहले गुरुजी हेल्थ दे दो एंड शुक्राना है आपका कि आप सांसें चल रही है। ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, हम परेशान ही बोलना शुरू कर देंगे टक टक टक। 5 मिनट कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा। और बैठे सुन रहे हैं, किसी की बिचिंग वो नहीं करेंगे। आप अगर यही सेम चीज़ किसी को भी बोलेंगे बिचिंग हो जाएगी, है बात इधर की उधर हो जाएगी, गलत चीज़ें आ जाएगी, गलत भावना, इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट गुरु आपका एक ऐसा फ्रेंड है, आपका एक ऐसा फादर है, वॉट एवर जो रिश्ता है वो रिश्तेदार उनको अपना बना लो, उसी रिश्ते के हिसाब से वो आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आके बैठेंगे, बोलेंगे क्या दोस्त की तरह बुलाना है दोस्त की तरह बुलाइए, रिश्तेदार बनाना है रिश्तेदार बनाइए। और अगर आपने दुश्मन के तरीके से बुलाना है, उल्टा सीधा बोलना है कि गुरुजी देखो ये हो गया, वो भी कर लीजिए, गुरुजी नहीं नाराज़ होंगे, ही विल नॉट गेट एंग्री विद यू कि इसने किस भाव से मेरे बुलाया। ये सारी बातें करने के बाद आपने कोई मंत्र जाप करे ना करे दैट्स ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसके बाद मंत्र जाप करना है, मैंने इसके बाद ये कर, नो, उनसे बातें कीजिए, अपना मन हल्का कीजिए एंड आफ्टर दैट आप कहिए गुरुजी चलिए थैंक यू, मैं रिलैक्स्ड हूँ एंड जो आप करोगे सब तेरा ही तेरा। ये चीज़ें बोल के आप आंखें खोलिए, आंखें खोलने के बाद ज़रूर हाथ जोड़िए और सामने जल रखा हुआ है, गुरुजी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पावर्स सब उस ग्लास के अंदर डाल देगी। जल से भरे हुए ग्लास के अंदर वो अमृत होगा, उस आपका अमृत वो है, उस अमृत को आप पीजिए एंड आपके अंदर फिजिकली, क्योंकि वो गुरुजी को पता है ना, हमें तो नहीं पता, गुरुजी वो जैसे ना पानी पीते हैं हमारे गले कंठ के अंदर, फिर धीरे 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 वो कहाँ हमारे अंदर जाता है, उस तरीके से गुरुजी विल गो इनसाइड यू लाइक अ पॉजिटिव अमृत एंड धीरे 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 इंटेस्टाइन्स यहाँ वहाँ हर आपके ऑर्गन को साफ करके डिटॉक्स करके धीरे सारा नीचे तक सफाई कर देंगे। ये वाली चीज़ें होती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, ये करना है वो करना, इस तरीके से बैठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे को ना आज एक लड़की, मैं मिली थी उससे कल, उसकी याद आ रहा है, वो काफ़ी टाइम से दरबार से जुड़ी हुई है एंड शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, उसका मन कर रहा है मेरा सत्संग करने का। हर नेम इज़ शीतल, शीतल आंटी है, मॉल टाउन के अंदर रहती है। मैं स्टार्टिंग बताती हूँ, 2012 में दरबार बना था, लेकिन उससे पहले वो गुरुजी के पास एक बार जा चुकी थी बड़े मंदिर। हुआ क्या था, उसके ना आइज़ के अंदर प्रॉब्लम थी, उसके आइज़ के ना कॉर्निया के अंदर इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी ना कॉर्निया ना इतना डैमेज हो गया था कि उसको उसको कहते थे क्रेटोकोनस, क्रेटोकोनस उसकी दोनों आइज़ के अंदर, एंड वो लेंसेज लगाती थी, पूरा विजन वो उसके आईसाइट काफ़ी वीक थी, वो प्रॉब्लम थी। तो उसको उसकी एक फ्रेंड ने कहा था किट्टी के अंदर कि तू ना बड़ा मंदिर जा। वो एक बारी गई, उसको अच्छा लगा, बड़ा मंदिर गई। चांस की बात है, दरबार नवंबर के अंदर ही यहाँ पर गुरुजी आके विराजे थे 2012 के अंदर। तो उसको पता लगा दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर ही इट वॉज फाइनलाइज्ड कि पूर्णमासी सत्संग हुआ करेंगे एंड दिसंबर की पूर्णमासी के एक दिन पहले वो आई यहाँ पर ही ना, बिल्कुल नंदी जी के पास बैठ के ना
वो ना क्या कर रही थी ना, कारपेट साफ कर रही थी। मैं नहीं जानती थी उसको, ना वो मुझे जानती थी। वो आके सेवा करती, कारपेट साफ कर रही थी ब्रश से, और ना उसके ना आँखों से ना पानी निकले जा रहा था। तो हमें होता है ना, जैसे हम देखते हैं, अगर देखो, अगर गुरु जी के सामने कोई रोने लग जाए तो खुद से ना अंदर से उसको पॉजिटिव करने के लिए हम कह देते कि नहीं, कोई नहीं, गुरु जी है ना, गुरु जी बैठे हुए हैं, चिंता ना कर, सब ठीक होगा, गुरु जी बैठे हैं। तो वही हुआ, मैंने उसको देखा, मुझे लगा बहुत ज़्यादा रो रही है, थोड़ा परेशान ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत लग रही है इसके साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना रो मत ज़्यादा, और गुरुजी है ना, सब ठीक करेंगे। तो कहती नहीं आंटी, मैं ना रो नहीं रही हूँ, मेरी ना डस्ट एलर्जी है मेरे को, और ये कारपेट की वजह से ना मेरी आँख से ना पानी निकलता रहता। उसने अपनी आइज़ की प्रॉब्लम बताई कि मेरी ना कॉर्निया क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट होना है, आई ट्रांसप्लांट होना है, आइस के अंदर कॉर्निया होता है, उसका ट्रांसप्लांट होना है। उसको क्रेटोप्लास्टी कहते हैं। तो ये होना है, लेकिन हैदराबाद में होना है, और उसका बच्चा छोटा था, बेटा बस 2-2.5 साल का था, तो इसलिए अभी मुश्किल है। और ऑब्वियसली आई साइट बहुत ज़्यादा वो होती है, बहुत रिस्की वाले ट्रांसप्लांट होता है, तो इसलिए शी वाज लिटिल। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देखो बहुत सही जगह आ गई हो, गुरुजी है ना ये विराज हुए, सब ठीक करेंगे। उसने ना कोई, मतलब उसने गर्दन हिलाई, कोई जवाब नहीं, एकदम ब्लैंक तरीके से। उसने ना उस दिन कहा मेरे को ना फूलों की सेवा दे दो, मेरे को ना रंगोली बनानी है यहाँ पर। फूलों की सेवा ऐसी सेवा है कि मना हुए नहीं होती, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैनू किसी चीज़ की लोड़ नहीं हैगी, गुरुआं नू फूल चढ़ाया करो, गुरुआं भुखे नहीं होंगे, गुरुआं को किसी चीज़ की लोड़ नहीं होंगी, बादाम नहीं खवाना चाहिए, गुरुआं प्यार दे भुखे होंगे हैं, फूल चढ़ाया करो। आज सुबह भी एक अंकल आए, वो यहाँ पे फ्लावर्स रख के चले गए थे बाहर। हमने यहाँ गुरु जी को नीचे हमने अर्पित करे, तो ये था। तो गुरुजी ये बोल के गए, तो कहती मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तो फ्लावर्स देन शी गॉट, उसने बहुत फ्लावर्स लेकर आई, बहुत सुंदर, बैठ के आराम से बेचारी ना रंगोली बनाती हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने, मेरे को एग्जैक्टली भी नहीं याद कि क्या हुआ, ऐसे गुरुजी ने अपने आप जरिया बना दिया। उसने कहा आंटी मैं ना अचार घर का बनाती हूँ, मुझे यहाँ पूर्णमासी पे ना अचार की सेवा दे दो। मना नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घर का ही अचार बनाती हूँ। आई सेड ऑल राइट, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है। उस लड़की ने 7 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 12 पूर्णमासी, किसी एक आधे साल 13 भी हुई है पूर्णमासी, तो ये था 1 महीने में 2 पूर्णमासी निकली है, वो तिथि के हिसाब से। उस लड़की ने बिना विदाउट फेल उसने हर पूर्णमासी पे संगत बढ़नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे 1 किलो से 10 किलो, 10 किलो से 50 किलो, जो भी था उसने हर चीज़ का, जिसका अचार बन सकता है वो बनाया उसने। हर चीज़ का, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अचार ना उस लड़की ने बनाया हुआ है। मेरे को तो याद भी नहीं है, मेरे को तो पूछना पड़ता था कि शीतल ये किस चीज़ का अचार है, बहुत स्वाद है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कितनी बारी, और कई बारी मिर्ची का अचार होता था ना, संगत ना नाक बह रहा होता था, आँख से पानी निकल रहा होता था, और अचार खा रही होती थी। यहाँ पर सत्संग के अंदर कितने लोगों को देखा है सुड़कते हुए, अचार खाते हुए और आँख से पानी बहते हुए। तो हम लोग ना ऐसे ही ना मजाक करते होते। मैंने कहा शीतल यार तेरी ना, मुझे लग रहा है गुरुजी ने ना, तुझे आँखों के अंदर से पानी निकलता था ना, तूने सारी, गुरुजी ने ना बांट दिया, सारी संगत की आँखों से ना पानी निकलता है। और देख सारा कुछ ना तेरे जितने भी वो है ना, गुरुजी ने बोल दिया कि डिवाइड कर देता हूँ इसकी आँखों से, और आप यकीन नहीं करेंगे उसकी आँखों से पानी निकलना बंद हो गया। जैसे ना गुरुजी ने हर संगत के साथ करा के बंद करा दिया धीरे धीरे। उसके बाद उसने लंगर तो नहीं छोड़ा,
उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने प्रसाद बनाया, हर चीज़ उसने करी। 2019 2019 के अंदर उसका बेटा 10 साल का हो गया, लेकिन ना उसके आइज़ के अंदर ना इन्फेक्शन हो गई बहुत ज़्यादा। तो उसको लगा शायद दिवाली के दिनों के अंदर उसने ज़्यादा लेंसेज लगा दिए, तो इस वजह से शायद इन्फेक्शन हो गई है। लेट मी शो इट टू द डॉक्टर, दिखा देती हूँ। मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी ने 7 साल निकाले, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था, जो जैसे था चल रहा था। एंड बहुत मतलब ग्रेजुअली उसने भी बहुत नीवे होके सेवा, जैसे जैसे सेवा बढ़ाते चले गए, धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स भी वो भूलती चली गई। जैसे ना गुरुजी कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स वहीं रहती है, लेकिन गुरुजी के हमारी ज़िंदगी के अंदर आने के बाद एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारे को ना झेलने की शक्ति मिल जाती है, वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर्स उनसे मिल जाती है कि हम झेल पाते हैं बड़ी से बड़ी दिक्कत, बड़ी से बड़ी परेशानी भी हम झेल लेते हैं। वो ही हुआ उस लड़की के साथ। 2019 के अंदर उसको दोबारा से आई की दिक्कत स्टार्ट हुई, तो उसको लगा शायद ये इन्फेक्शन हो गई है, तो डॉक्टर को दिखाती हूँ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इमिजिएटली कहा कि आप आए, कोई ना कोई डोनर ढूंढिए, आपकी ना एक आई बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उसका ना हमारे को ट्रांसप्लांट करना है। हर हस्बैंड वॉज इन दुबई, उसने फ़ोन किया, फटाफट से बुलाया। बच्चा भी देखो बड़ा हो गया, मैनेजेबल हो गया बच्चा, इतना छोटे से 7 साल निकाल दिए गुरुजी ने। उसके हस्बैंड आए दुबई से एंड उसकी एक आँख का ऑपरेशन हुआ, वेरी सक्सेसफुल, उसकी एक आँख का हुआ। इमीडिएटली उसकी दूसरी आई में प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम तो थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था हम इमिडिएटली नहीं कर सकते आपकी दूसरी आई, क्योंकि उसकी आई का एक ट्रांसप्लांट होने के बाद पता है क्या होता है, 2019 की बात है, नवंबर के अंदर आई थिंक उसका हुआ था। और ना क्या हुआ, हम लोग तो क्वारंटीन 2020 में हुए हैं, राइट, मार्च से स्टार्ट हुआ है कोरोना। उसको 2019 के अंदर नवंबर के अंदर डॉक्टर्स ने एक कमरे में बंद कर दिया था कि बाहर नहीं निकलना, ज़रा सी भी डस्ट, एक डॉट डस्ट भी आँख के अंदर जाना खतरनाक है, तो यू आर नॉट अलाउड टू मीट एनीबडी। उसको तो शायद गुरुजी ने ही क्वारंटीन कर दिया था नवंबर के अंदर, 1 महीना वो घर से बाहर नहीं निकली। मैं देखने भी नहीं जा पाई, उसको टेक्स्ट किया, लेकिन उसने थ्रू आउट गुरुजी के सिर्फ शब्द सुने बैठकर, जो होता था डाउनलोड करती थी, सुनती रहती थी। वो लड़की ने ऐसे टाइम निकाला बहुत रिलैक्स तरीके से, जो आई ड्रॉप्स दी, जो जो मतलब डॉक्टर्स ने वो उसने किया। घर के अंदर उसके गद्दी भी नीचे बेसमेंट है उसकी, और उसने गुरुजी को विराज भी चुकी थी भी पहले, तो उसके घर में सत्संग भी बहुत मतलब वो सिर्फ गुरुजी के पास बैठती होती थी, नीचे जाके भोग लगाती थी, और सत्संग अगर जनरल पब्लिक के लिए कम करती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत रेगुलरिटी रखी उसने, ऐसा नहीं है। वो कहती मेरे लिए गुरुजी आए हैं, मेरे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, आइज़ ब्लेस करने के लिए गुरुजी आए हैं। तो ये बात है, ऐसे हुआ एकदम से उसकी दूसरी आई में दिक्कत होगी, और डॉक्टर से कहा सर्च फॉर अ सेकेंड डोनर। दूसरे डोनर को बुलाकर उसके आई के अंदर डालना, मतलब 2 आईज एंड 2 डोनर्स, तो उसके अंदर ना एक रिस्क होता है कि पता नहीं एक्सेप्टेंस होती है नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी है, देर आर 2 आईज एंड द डोनर आर सेपरेट, तो देर इज मतलब दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम की दिक्कत है, लेकिन बस स्टिल कहती है गुरुजी है जो है देखे जाएगा, शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि जैसे आपको ठीक लगे, और उसने बस यही बोला कि गुरुजी जिथे मेहर तेरी उते सदा खुशियाँ, बस ये बात बोली। एंड शी वेंट फॉर द सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन हुआ उसका। सेकेंड ऑपरेशन होने के बाद उसकी दूसरी उस द्वारा बेचारी ने शी हैड गॉन थ्रू द सेम थिंग अगेन, 2 डिफरेंट डोनर्स के साथ अलग अलग ऑपरेशन हुआ, सारा कुछ हुआ। गुरुजी की ग्रेस से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जबकि डॉक्टर्स ने बहुत रिस्क कह दिया था कि 2 डोनर्स के साथ इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड उसने कहा गुरुजी ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल।
मतलब इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल। तो ये चीज़ करके देखिए ना, पॉजिटिव फीलिंग, द पॉजिटिविटी ज़्यादा उस लड़की के अंदर थी, उस हिसाब से उसने निकल गया टाइम, सारा कुछ हो गया। तो शी ऑलवेज सेज कि कोई भी वर्ड्स नहीं है, उसने स्पेक्स लगाई, सारा कुछ किया, आईज उसकी स्वेल हो गई थी बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली देखिए, एक फेस का कोई भी पार्ट होता है ना तो हो जाता है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, सारी चीज़ें होती है। तो बट स्टिल गुरुजी डिड इट वेरी स्मूथली। अगर आप खुद सोचिए, अगर गुरुजी नहीं होते तो हम तो आधा तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। ओ बाप रे, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, आंखों के साथ हम सुंदर नहीं लग रहे, आंखें सूज गई, आंखें योग, मतलब लाइक दिस। बट नो, व्हेन गुरुजी इज देयर ना, वो ऐसे पकड़ के निकाल देते हैं। और जैसे ना कहते हैं ना, उसकी सेवा, उसकी शिद्दत, उसकी लड़की की ना सारी चीज़ें गुरुजी ने ना शायद जैसे सूद समेत उसको ना दे दी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो कल ही आई थी, कल मेरे को बहुत सिंपल तरीके से अगेन शी सेड कि ना अब ना थोड़ा सा ना एक आई के अंदर ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा ना ब्लैंक हो जाती है आई, थोड़ी सी आई साइड के अंदर दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने थोड़ी सी टैबलेट्स बढ़ाई, मेडिसिन दी है, सारा कुछ। एंड अगेन शी सेड, कहती है कोई बात नहीं, गुरुजी कर देंगे ठीक, गुरुजी सब ठीक करेंगे, अपने आप कर देंगे, कोई बात नहीं, ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं, गुरुजी है ना, वो कर देंगे। शी डिड नॉट कंप्लेन। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रही हूँ, शी डिड नॉट कंप्लेन। बहुत रिलैक्स तरीके से आई थी, कल ही आई थी, सेवा दे के चली गई लड़की। तो ना उसी का ना दिमाग में था, और मैं तो कल से ना दिमाग में वो घूमी। तो मैंने कहा गुरुजी, ये लड़की शीतल है, इसको ना बस कर दो बच्चे। शी हैज़ अ डॉटर एंड अ सन। मैंने कहा देखो गुरुजी, बच्चों के लिए दे दो, वो मतलब ऐसे मत करो। बहुत लेकिन शी वॉज वेरी मच रिलैक्स, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत वो थी। आई हग्ड अ वेरी टाइट। मैंने कहा कुछ नहीं होता ना, चिंता ना कर, शेर बच्चे, हम गुरुजी के शेर बच्चे हैं। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, क्या हुआ, कह रही नहीं 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 हो जाएगा ठीक। मतलब शी वॉज सो पॉजिटिव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर इमेंस कृपा, बार बार वो यही बोल रही थी, गुरुजी जो किया है आपने किया है, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए उस लड़की का मतलब मैंने सत्संग इसलिए किया है कि ये होती है ना पॉजिटिविटी, इसलिए। और दिमाग में क्योंकि वही घूम रहा था, उसका सारा सत्संग, उसके साथ उसकी जर्नी, जैसे गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, वो दिमाग में आ गई। तो आई वांटेड टू शेयर कि इस तरीके से अगर गुरुजी के सामने उसका सत्संग करके गुणगान करूँगी तो ब्लेसिंग्स वहाँ जाएगी, उसके पास जाएगी। एंड यस ऑफकोर्स, इसीलिए दिल करता है किसी संगत के बारे में बताने का या कुछ है, तो हम सबको पॉजिटिविटी मिलती है। यही सेम चीज़ मेरी डॉटर के साथ हुआ था। आप जानते हैं मेरी डॉटर का ही सत्संग, आई साइट का ही कर देती हूँ आज सत्संग। मेरी डॉटर के साथ क्या होता, गुरुजी ने क्योंकि उसको ये कहा था चलो ना करके आगे बढ़ाया था। छोटी सी थी, 2.5 साल की, जब गुरुजी की गद्दी के पास जाके खड़ी हो गई थी कि मैंने इनसे बात करनी है, ये ना बहुत मिर्ची देते हैं खाने के लिए, लेकिन ना मुझे इनसे बात करनी है। तो वो खड़ी रही गुरुजी की गद्दी के पास बहुत टाइम, और मैं इशारा करती रही। गुरुजी किसी से बात कर रहे थे लगातार, लेकिन वो नहीं हिली। गुरुजी ने उसके कान में कुछ कहा, उसको समझ में नहीं आया। गुरुजी ने फिर कुछ कहा, फिर उसको कुछ नहीं याद, छोटी सी थी, लेकिन कान में आ गई। झुक कर गुरुजी ने कहा चलो ना। उसको सिर्फ वही बात याद आई, उससे पहले गुरुजी ने क्या कहा क्या नहीं कहा कुछ नहीं पता। चलो ना ऐसी चीज़ थी कि हम लोगों ने तो बोले, शायद गुरुजी ने कहा कि आगे चलो, मतलब मत्था टेक लिया तो जाओ जाके लंगर करो। शी वॉज़ वेरी मच सेटिस्फाइड दैट डे। उसके बाद वो बहुत एक्टिंग करती थी गुरुजी की। गुरुजी मेरे को बैठ के ऐसे करके बोल रहे थे चलो ना मम्मा। तो ये ना रिलैक्स हो गई होगी, उन्होंने मेरे से बात कर ली। उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया 2007 के अंदर। तो हमें नहीं पता था कि वो चलो ना वर्ड क्या था। 2009 की बात है, पता नहीं किस कारण से हम लोग एक दिन दोपहर को बड़ा मंदिर चढ़ते, वो देखो ना, कोई कुछ परेशानी थी, मैं और मेरे हस्बैंड बड़ा मंदिर गए।
बड़ा मंदिर गए दोपहर के दिन, वहाँ ना बाहर बर्तन सेवा के अंदर ना एक आंटी बैठी हुई थी, और नहीं नहीं हम परेशानी में गए थे हम लोग वहाँ, और वहाँ ना गेट पर बड़े मंदिर पहुँचते ही ना फ़ोन आ गया कि मिसेस गुप्ता आपकी डॉटर की ना आई में ना लग गई है, और ना बहुत ज़ोर से लगी है। शी वॉज इन गुड़गांव ओनली, इन द GD गोइंका वर्ल्ड स्कूल, वहाँ पढ़ती थी, एंड शी वॉज हार्डली 5-6 years ओल्ड आई थिंक। तो हाँ, 6-7 साल की लड़की थी वो, और उसकी आँख में लग गया। हम उसको टिमिस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहाँ पास में ही है, आप वहाँ पहुँचिए। देखिए गुरुजी ने नॉर्थ दिल्ली से बड़ा मंदिर का रास्ता इतनी स्मूथली पार करा दिया था। अगर हम यहाँ होते और यहाँ फ़ोन आता हमारे को 1.5 घंटा लग जाता। लेकिन पता नहीं अंदर से क्या फील आई थी कि चलो आज मंदिर चलते हैं। दोपहर को पता नहीं क्यों मैं और मेरे हस्बैंड, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, चलते हैं बड़े मंदिर चलते हैं, बाहर से ही मत्था टेक के आएंगे, क्योंकि दोपहर के वक्त उस दिन दैट वाज नॉट संगत डे, नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा कि वहाँ लंगर खाना था, कुछ ऐसे ही चले गए। और चले गए, बाहर फ़ोन आ गया कि डॉटर के लग गई है। वहाँ एकदम से मैं अंदर भागते भागते गई, क्योंकि मंदिर बंद था, अंदर भागती हुई गई और सीढ़ियों में मत्था टेका, और मैंने कहा गुरुजी मेरा बच्चा, दिमाग से ये उतर गया कि आए क्यों थे यहाँ, दिमाग में बच्चा आ गया, क्योंकि बाहर ही गेट पर फ़ोन आ गया था कि आपकी डॉटर को लग गई है, हम एम्बुलेंस लेके इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँची। आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका था, और वहाँ से GD गोइंका वर्ल्ड स्कूल सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता था। हमने फटाफट मत्था टेका, क्योंकि देखो बच्चे को लग गई हो तो माँ बाप का क्या हालत होती है। मत्था टेक के हम जैसे निकले, वो आंटी बर्तन धो रही थी, उन्होंने कहा, अरे दीपिका क्या हाल है। मैंने कहा जय गुरु जी। आंटी कहती क्यों परेशान लग रही है। दिमाग में परेशानी क्या थी और बड़े मंदिर क्यों आई थी वो तो भूल गई। दिमाग में आया, अरे आंटी मेरी डॉटर के लग गई है, आई में लग। कह रही अरे चिंता मत कर, गुरु जी ने बुलाया है ना, देख यहीं खड़े होके बोल रही है ना, सब ठीक होगा, और यहीं बाहर फ़ोन आया है ना, देख क्यों बैठे हुए हैं, वो ही करेंगे, पहले ठीक कर देंगे। परेशानी जब होती है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ लगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके भाग गए। रास्ते भर में पसीने आ रहे थे, फरवरी का टाइम था, मेरे हस्बैंड ने, संजय ने स्वेटर पहना हुआ था, लेकिन बुरे हाल दोनों के पसीने, रास्ता पार नहीं हो रहा था। सोना रोड पर रास्ते में हमने एक एम्बुलेंस देखी, हमने यू टर्न मारा, उस एम्बुलेंस के अंदर मेरी डॉटर थी, उसका हाथ ऐसे, उसका मम्मा मेरा सिर गया, मम्मा मेरा आँख, मेरी आँख, मेरी आँख, ऑल द टाइम शी वॉज लाइक दिस। हमने हॉस्पिटल से उसको अपने गाड़ी के अंदर लिया, गोदी में बिठाया, एंड उसको, उसके पट्टी लगी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ स्कूल के अंदर उन्होंने कर दी होगी थोड़ी सी बैंडेज। तो ये हुआ, मैंने कहा आपने इसको पेन किलर दिए, कहती हाँ हमने थोड़ा पेन किलर तो दे दिया है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने इसकी आँख में बहुत दर्द हो रही है, एंड शी जस्ट मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रही है। हम लोग गए हॉस्पिटल, पहुँचे हम आर्टेमिस, वहाँ आई डॉक्टर को दिखाया, एंड ही कुड नॉट सी। कह रहा है क्योंकि आँख ही नहीं खोल पा रही थी, वो आँख इतनी बंद कर रखी थी, वो चिल्ला रही थी, अगर उसके हाथ पकड़ के भी अगर डॉक्टर ट्राई कर रहा था। डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं ना अभी एंटीबायोटिक होती है आँख के अंदर, कोई ड्रग्स के फॉर्म में होती है, मैं वो डाल देता हूँ इसकी आँख के अंदर, आप ना 12 आवर्स के बाद इसका ना एक वो करवा लेना, जैसे वो देखते हैं ना आइज़ का चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, इसके लग गई। हुआ क्या था, उनका ना स्कूल जैसे ख़त्म हुआ ना, तो ना नीचे ना मेरी डॉटर की पेंसिल गिर गई थी। जैसे ही नीचे गिर गई थी, पेंसिल उठाने के लिए वो जैसे ही झुकी, उसके मैम ने ना चेयर खींच दी, और चेयर का जो कॉर्नर था वो उसकी आंख में लग गया। ऐसे ऐसे जैसे ही वो झुकी, चेयर खींची और बीच में चेयर का कॉर्नर आ गया, और वो एग्जैक्टली उसकी आंख में इतनी ज़ोर से लगा कि शी क्राइड। ये हुआ था उसकी आंख में। तो कहती मम्मा मेरे बहुत लगी है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है अंदर तक, उसके ना चीख रही थी वो लड़की। हमने कहा ठीक है। उसने ना आँख के अंदर जैसे भी करके ऐसे वो ट्यूब से उसने एंटीबायोटिक थी क्या था, उसने पेन किलर दिया। मैं इसको ना फिनारगन दे रहा हूँ, क्योंकि छोटी थी, फिनारगन दे रहा हूँ, आप अच्छे से सो जाएगी रात को, बिकॉज इट इज़ बहुत पेन होगी इसको आँख के अंदर।
हम लोग वापस उस फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब हम नॉर्थ दिल्ली के अंदर हम यहाँ नहीं आ सकते कल, इतनी दूर ट्रैवल करना। कहती कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, आप एक काम कीजिए, वहाँ कोई भी डॉक्टर है आप उनको दिखा लीजिए। तो हमारे मॉल टाउन के अंदर डॉक्टर नारंग है, मैंने उनको रिकमेंड किया कि अरे हाँ आप उनको दिखा दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हम जैसे तैसे करके उसको घर लेकर आए, बट उसका हाथ नहीं हट रहा था आँख से। मम्मा मेरे सिर में बहुत दर्द है, लिटरली ना मार रही थी अपने सिर पे, मुक्के मारी थी ज़ोर से, मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रही है, ऐसे करके उस बोलते जा रही थी। वो रात और शाम, रात तो छोड़ो, शाम को फिर उसके दर्द इतना ज़्यादा उठा, हम उसको लेके डॉक्टर नारंग के गए। डॉक्टर नारंग के गए, वहाँ किसी कारणवश डॉक्टर मैनेज टू ओपन हर आई, उसकी आँख खोलने की कोशिश करी। आँख खोलते ही ना उन्होंने वो आई ग्लास जो होता है वो लगा के उन्होंने देखा, और उन्होंने हम दोनों को बिठाया, मेरे को, मेरे हस्बैंड संजय को, कि देखिए मिस्टर गुप्ता, आई थिंक इसकी ना रेटिना के पीछे कॉर्निया है ना, वहाँ तक एक डैमेज हो गया है। आई फेल टू से कि आई साइट तो दूर की बात है, ये आँख बच पाएगी या नहीं बच पाएगी ये मैं आपको कल बता पाऊँगा, क्योंकि अंदर ना एंटीबायोटिक है, तो इसलिए मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं हो रही, बट देयर इज सम मार्क इनसाइड डीप डाउन, पीछे है वो मार्क जो कि मुझे लग रहा है कि दिक्कत देगा। तो जैसी ये चीज़ सुनी ना, माई हस्बैंड वॉज स्टैंडिंग एंड ही फेंटेड देयर एंड देन। और एकदम से डॉक्टर इतने ज़्यादा पैनिक हो गए थे, माय गॉड ये क्या हुआ। एकदम से मेरे हस्बैंड को उठाया, मतलब ही कुड नॉट टेक इट कि यंग गर्ल, छोटी सी बच्ची और आँख में लग गई है, जैसे वो दिमाग में जैसे ही कम्प्लीटली कोलैप्स्ड, फेंट हो गए थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने लिटाया उनको बेंच पे और उनके पैर ऊपर करे, फिर नींबू पानी ला के उन्होंने दिया। डॉक्टर साहब ने बोला अरे मिस्टर गुप्ता क्या हो गया, बट मेरे हस्बैंड ना इस मामले में बहुत ज़्यादा वीक है, ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो वो एकदम से 5 मिनट के बाद ही रिवाइव्ड है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है, गुरुजी है ना, आप ऐसे मत करो। ऐसे सुन के हम घर आ गए। सारी रात काटनी बहुत मुश्किल थी, गोदी में बच्चा लेटा हुआ, पैर मसल रहे उसके, संजय, सारा कुछ ना, सारी रात ना मैंने उसको, रात को उसको बहुत दर्द थी, मैंने उसको फिनार कर दी। मैंने कहा बेटू आप ये खा लो, कल डॉक्टर साहब फिर बुला रहे हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, आप ऐसे मत करो। मम्मा मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मेरा सिर पीछे जा रहा पीछे, मतलब सारी रात, वो रात मैं और मेरे हस्बैंड कुड नॉट स्लीप, बेयरली वी स्लेप्ट। मेरे ख्याल से हम लोग सोए नहीं। लेकिन ना एक बात हुई कि रात को मैंने ऐसे ही कहा, मेरे सामने आपका लॉकेट का है, कह रही मम्मा ये रहा। मैंने कहा आप एक काम करो, आप हाथ के अंदर ना लॉकेट, आपके गले का जो लॉकेट है ना, उसको ऐसे करके मुट्ठी में बंद करके ना सो जाओ, आपको देखना नींद आ जाएगी। मैं उसके माथा सहलाती रही धीरे 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 धीरे, और ना वो जैसे वो सो गई ना, जैसे हाथ में से हाथ हट गया जैसे गले से, तो एकदम से उठ जाती, मम्मा मम्मा गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी, ओ ये रे ये रे ये रे, मतलब शी यूज्ड ना ऐसे ऐसे बड़ा हार्ट के अंदर उठ रही थी, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ, और एकदम से फिर पकड़ लेती, फिर सो जाती थी, फिर उसके बाद थोड़ी बार ओ मम्मा गुरुजी कहाँ है, गुरुजी, फिर ऐसे पकड़ लेती थी। और हम लोग दोनों सारी रात रोते रहे, दोनों के दोनों, कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, गुरुजी सब ठीक रखना, आँख इसकी बचा लो, आई साइड बचा लो, ऐसे सारी रात करते रहे। समझ में कुछ नहीं आया। अगले दिन सुबह थोड़ा लेट उठी वो, क्योंकि सारी रात थोड़ा सा तड़प रही थी। तो जैसे ही वो उठी, मैंने कहा सामने ब्रश कर लो, आप फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। उठी, ब्रश करके आई, बाहर आई, चलो मम्मा। मैंने कहा सामने दर्द नहीं हो रहा, कह रही नहीं हो रहा। उसने पट्टी वट्टी निकाल दी और कहती मम्मा मेरे को ना दर्द नहीं हो रहा है। मैंने कहा कैन यू सी, तो कह रही हाँ मम्मा मेरे को सब दिखाई दे रहा है। मैंने कहा साने आपको बहुत ज़्यादा दर्द था कल ज़्यादा, मतलब आई आस्ट हर, कहती नहीं मम्मा देखो दर्द नहीं हो रहा। शी डिडंट लाइक दिस। मैं कहा नहीं 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 नहीं, आप हाथ मत लगाओ, ऐसे दर्द होगा, हो सकता है एंटीबायोटिक का या दवाई का कुछ असर होगा, ऐसे मत करो, हम डॉक्टर के पास चलते। हाँ कहती है हाँ चलो चलो, लेकिन मेरी आई ठीक है। उसने एकदम से बोला मेरी आई ठीक है, गुरुजी ने मेरी आई ठीक कर दी, गुरुजी ने मेरी आई ठीक कर दी, गुरुजी मेरी आँख ठीक कर दी, मतलब वो बार बार ये कह थी गुरुजी ने मेरी आँख ठीक कर दी। आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते, हो सकता है इसको थोड़ा, छोटी थी ना तो हड़बड़ाहट के अंदर या किसी चीज़ के अंदर बोल रही है।
हम डॉक्टर के पास उसको लेकर गए, बैठी हुई थी आराम से, मतलब बिल्कुल ही अलग ही, मतलब मुझे नहीं पता 24 घंटे के अंदर क्या हुआ। अगले दिन वहाँ गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने द्वारा चेकअप किया, सारा कुछ किया। हम डरते 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 अंदर मन में गुरजी 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 चल रहा था, गुरजी 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 कि गुरजी आई साइड ये वो। फिर एक रूम से वो दूसरे रूम में लेके गया, दूसरे रूम में लेके गया, आई टेस्ट वाला रूम था जिसमें वो स्पेक्स लगा के वो चेकअप करते हैं ना, कि सामने क्या लिखा है बेटा पढ़ दो, ये आई टेस्ट नंबर का जो टेस्ट होता है वो सारा का सारा उसने किया। एग्जामिन करने के बाद उसने हमारे को बताया, उसने कहा मिस्टर गुप्ता आई थिंक दिस इज़ अ मेरिकल। कल रात को हमारे को आँख के अंदर ना एक डॉट नज़र आ रही थी, तो वी थॉट रेटिना तो छोड़ो, कॉर्निया तक डैमेज है इसकी, एंड उस कॉर्निया के सिम्टम के हिसाब से आई थिंक शी विल नॉट बी एबल टू सी अगेन। लेकिन वो कहीं पर भी हमारे को ना तो मार्क नज़र आ रहा है, ना ही हमारे को एक डॉट, तो आप छोड़िए, हमारे को कोई स्कार कोई मार्क कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है शायद सब ठीक हो गया है, एंड विजन जो है इसकी 6/6 है, इसको कुछ नहीं होगा, और ना ही हुआ है। आई नो वेरी सरप्राइज। मैं कहा आर यू श्योर? कह रहे हाँ आई एम वेरी मच श्योर, शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट, ना इसको कोई पेन है कुछ नहीं। ही ट्राइड, ही चेक, पूरा एग्जामिन किया उसने, आँख को हिला के सारा कुछ करके ही एग्जामिन। कहता नहीं आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, शी इज़ अ मेरिकल गर्ल, और इसको कुछ नहीं हुआ है। हम आ गए, हम वापस आए, एंड देन शी सॉ वन थिंग। उसका ना लॉकेट, लॉकेट पहले ना प्लास्टिक के होते थे, जैसे हम लोगों को मिलते थे, तो दोनों तरफ गुरुजी की फ़ोटो होती थी और बीच में ना ऐसे चिपका हुआ होता था। तो आके उसने मेरे को एकदम से उस काले धागे के अंदर लॉकेट पहना हुआ था, आज भी उसने पहना हुआ है, शी 16 नाउ। तो वो लॉकेट ना बीच में से ना टूटा हुआ था, बीच में से, जैसे गुरुजी का एक स्वरूप इस तरह, इसे बीच में से ना क्रैक ऐसे, और फेस, सिर्फ फेस की एक साइड। आई स्टिल हैव दैट लॉकेट, क्योंकि मैं ना हर चीज़, गुरुजी अगर इस तरह की सी ब्लेसिंग्स देते ना फॉर माई दिस थिंग, मैंने वो सारी चीज़ें रख रखी है। गुरुजी ने हमने ये ऐसे ब्लेस किया था, ये ऐसे ब्लेस किया था, तो एक मैंने बॉक्स बना रखा है, मैं फेंकती नहीं हूँ ना, मैं इधर उधर करती चीज़ को। तो वो लॉकेट उसने मेरे को दिखा, माँ मेरा ना लॉकेट टूट गया। तो मैंने कहा टूट गया? तो नहीं, मेरा लॉकेट ना टूट गया है। मैंने कहा बेटा ये टूटा नहीं है, गुरुजी ने कष्ट ले लिया, आपकी आई के अंदर इतना बड़ा कष्ट था, इस वजह से गुरुजी ने आपको ठीक कर दिया है, और ये कर दिया है, मैं रिप्लेस कर दूँगी, आप फ्रेश लॉकेट पहन लो, और ये वाला लॉकेट हम रख लेते हैं। शी सेड ऑल राइट। तो ये चीज़ है, देखो जैसे उन्होंने कहा था चलो ना, तो इसकी प्रॉब्लम अगर आती है ना तो उसी हिसाब से चली जाती है, जैसे आती है वैसे चली जाती है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके बाद ये हुआ था कि उसके दांत में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, मुंह में दांत में बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, अंदर कैविटी है, चॉकलेट्स बहुत खाती थी। मैंने कहा चल चलते का डॉक्टर के पास, तेरा दांत निकलवाते हैं, क्योंकि इतना कैविटी है, ब्लैक हो रहा है तेरा दांत पूरा। अगले दिन सुबह उठी, ब्रश किया और दांत लेके आ गई, मम्मा दांत मेरा। मैंने कहा क्या हुआ? निकल गया दांत। मतलब जैसे ना गुरुजी चलो ना, मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, मतलब प्रॉब्लम आती है तो सॉर्ट आउट भी वैसे ही हो जाती है, चलो ना। मतलब जैसे गुरुजी ने ना उसकी सारी प्रॉब्लम्स को कहा था उस वक्त, उसे नहीं कहा था कि चलो ना, कि भाई इस लड़की को कुछ नहीं करना है, चलो ना, मतलब प्रॉब्लम्स को कहा शायद चलो ना। टिल डेट यही हो रहा है कि उसके साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, रात को मैं उसको कहती हूँ, रात को ना लेट नाइट ना सारी लाइट्स बंद थी, और फ़ोन के ऊपर ना, जैसे आजकल बच्चे हैं और साढ़े संडे छुट्टी होती है लोग, ये ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये फ्राइडे नाइट मूवी वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं कह रही सानी आँखें ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, पापा की वीक है, भाई की वीक है, आपकी आई साइड वीक हो जाएगी, मेरी आइज़ को कुछ नहीं होगा। शी सेड लाइक आई फॉरगॉट एक्चुअली ये क्यों कह रही है। मैंने कहा क्यों? कह रही है मेरी आई साइड को कुछ नहीं होएगा, 6/6 मेरी विजन है, मेरी आई साइड ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं होगी। मैं कहा हाउ कैन यू बी सो श्योर? बिकॉज योर डैड की आई साइड वीक है, मेरी है, भाई को स्पेक्स लग गए हैं,
तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी आई साइट को कुछ नहीं होगा? कहती है, क्या बोलती है, रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कहती है, क्योंकि मेरी आईज गुरुजी ने ठीक करी, इसलिए उनको कुछ नहीं होगा। तो वे शी सेड, इमीडिएटली आई वाज लाइक, ओ माय गॉड। एंड इसका सारा सत्संग आज भी अगर मैं उसको कहती हूँ ना कि सानिया क्या हुआ था उस वक़्त आपकी आँख को, और अगर ये सत्संग मैं सुनाती हूँ उसके सामने टिल डेट, कहती नहीं मम्मा मत बोलो मत बोलो, उसको ना एकदम से हॉल पड़ जाता है कि नहीं मम्मा मत बोलो मत बोलो, मतलब शी डजेंट इवन वॉन्ट टू रिमेंबर दैट फेस। तो ये बोल रही हूँ मैं, वो देखने नहीं नहीं मम्मा आप मेरा सत्संग मत सुनाओ, मेरे सामने मत सुनाओ, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो ना घबरा जाती है, क्योंकि जो पेन उसने सहन किया, आय के अंदर जो भी कुछ वो गुरुजी ने किया, तो शी कांट इवन एंड शी कांट फॉरगेट ऑल्सो, तो शी कांट फॉरगेट द पेन, इतना ज़्यादा उसके दर्द था सारा। तो ये चीज़ होती है, गुरुजी किस तरीके से कैसे काटते हैं और क्या क्या करते हैं, ये सब उनकी ब्लेसिंग्स है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हम कुछ भी नहीं है, हम एक्चुअली कुछ नहीं है। उनको पहले से पता होता है कि इसके ऊपर ये कष्ट आने वाला है और मैंने इसको ऐसे बचाना है, और कुछ भी है, अगर कष्ट नहीं निकाल सकते हो, अगर ऐसी कोई बात है, कोई हेल्थ के अंदर ही कांट सेव एनी लाइफ, उसके बाद ओ लाइफ अगर किसी की ले लेते हैं, किसी को मुक्ति दे देते हैं, तो उसके पीछे जो रह जाते हैं परेशान लोग, रोते हैं, सब होता है, उन लोगों को शक्ति देते हैं, वो शक्ति देते हैं और कहते हैं मैं बैठाएगा मुक्ति दे देती, कोई गल नहीं। तो ये वाली चीज़ें होती है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यंग अगर ऐसी कोई बात हो जाए कुछ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ही बहुत प्यार करते हैं वो, फिर इतना पैम्पर करते हो उस वक़्त, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है कुछ, तो देखो होनी को वो कहते हैं कि जो लिखा हैगा वो मैं बदल सकता हूँ, लेकिन जो भी डेस्टिनी होती है ना उसके आगे मेरा हाथ नहीं होता, उस अगर इतना बड़ा होता है मैं इतने में काट सकता, होना तो है ही, लेकिन ये ज़रूर है अगर 100% हमारी लाइफ में लिखा है, उसको गुरुजी 80% अपने ऊपर लेकर 20% हमें देते हैं, तो 20% भी नहीं हमारे से झेली जाती अगर एट टाइम्स, तो आप सोचिए 100% क्या होती होगी। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर 20% में हम कहते हैं गुरुजी आपने क्या कर दिया यार, आपने क्या कर दिया, ये वो, इतने टाइम से आपके पास आ रहे, इतने टाइम से इतनी प्रॉब्लम्स है, कभी भी उनको ये मत बोलिए, आई रिक्वेस्ट, कि हम इतने टाइम से आ रहे हैं, हमें जुड़े इतना टाइम हो गया है और गुरुजी ने अभी तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करी। आपको क्या पता वो क्या क्या कर रहे हैं, और हम लोग उनको टाइम बॉन्डेज कैसे दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते उनको। वो हमने हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हो, आपको बताया है उन्होंने कि आप जुड़े हुए हो, वो तो वो देखने वाले हैं, वो ना उन्होंने करना है, उन्होंने कराना है, सब उन्होंने देखना है, अगर जुड़ना है तो उन्होंने जोड़ना है, हमने नहीं कुछ करना है। सत्संग दुनिया कर रही है, सत्संग अगर 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से 1 या 2 संगत अगर जुड़ती है तो उन्होंने जोड़नी है। 100 के 100 को हम भी नहीं कोशिश कर सकते जोड़ने की, मैं एटलीस्ट, या कोई भी सत्संग कर रहा है, वो उनका काम है, उनका काम है वो किन संगत को किस तरीके से बुला के कैसे ब्लेस कर देंगे, एक बारी में ब्लेस कर देंगे, 100 बारी आने की ज़रूरत नहीं है उनके पास, एक बारी, सिर्फ एक बारी, अगर उस भाव से आप आओगे, उस भाव से कि जो है तेरा तेरा तेरा, वो आप देख लेना, आप देख लेना, एक बारी उस भाव से अगर आप आ जाएंगे ना उनके सामने, एंड उनका दिल आ जाएगा आपके ऊपर, तो देखना फिर तो कमाल ही हो जाएगा। वही कहते हैं ना कि वी शुड, हम लोग कहते हैं हम गुरुजी आपको देखते हैं, इतना सत्संग अटेंड करते हैं, इतना शब्द, हर चीज़ गुरुजी के पास आने के बाद आपने सोचा है सबसे पहले उन्होंने कैसे एक स्टेप बाय स्टेप हमारे को चढ़ाया है। आप देखिए, सबसे पहले सब कुछ स से है, सब कुछ स से, सबसे पहले क्या हुआ,
सत्संग, हाँ सत्संग, सत्संग के अंदर गए, शब्द सुने, शब्द सुने, बैठे, सिमरन किया, सिमरन किया, ध्यान लगाया। उसके बाद ध्यान लगने के बाद सेवा करी, सेवा करी, स्वरूप देखा, स्वरूप के दर्शन करे, है ना। ये मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, ये हुआ स्वरूप के दर्शन करे, स्वरूप मांगा, स्वरूप मांगा, स्वरूप मांगने के बाद सेवा भी मिल गई, सब कुछ हो गया। सत्संग अटेंड करने शुरू कर दी, 1 2 3 बार बार गुरुजी बुलाते रहते हैं। एक सत्संग में जाएंगे ना, उसके बाद गुरुजी ऑटोमेटिकली बुलाते रहेंगे। क्यों बुलाएंगे? उनको क्या ज़रूरत है? ही इज़ नॉट देयर फिजिकली, ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम अस, नथिंग, एंड ही कैन ओनली गिव ब्लेसिंग्स। वो सिर्फ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। वो हमसे ना तो कुछ चाहते ना कुछ मांगते, वो सिर्फ ब्लेस करते हैं, दंड नहीं देते वो। दिस इज़ रविश के अगर हम ये सोचेंगे गुरुजी आप गलती का, आप हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं, हमें भुगतने होते हैं, वो नहीं होते हैं। वो हमारे को ये नहीं कि हमारी गलतियों की सज़ा देते हैं, नहीं, बचाते हैं, हर मोमेंट बचाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है ना। ये देखिए ना, तो शब्द, सिमरन, सेवा, स्वरूप, स्वरूप होने के बाद स्वपन, सपने में आते हैं, सपने में आकर वो सारी चीज़ें हमारी काटते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी काटते हैं जो हम लोग फिज़िकली नहीं काट पाते। फिज़िकली अगर फिज़िकली अभी आज की डेट में अगर वो दर्शन दे देंगे ना, डर जाओगे। उनका विराट रूप इतना ज़्यादा देखने लायक है ना, सारे डर जाएंगे, क्योंकि उनका ऑरा उनका ले ही नहीं सकते हम सारे। ये वाली चीज़ है। स्वपन के दर्शन होने के बाद लास्ट स्टेप इज़ प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन, आंखें खुली के अंदर अगर वो दे हो गया काम, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। वो है मोक्ष। दैट इज़ आवर जर्नी टू ऑफ दिस लाइफ टिल मोक्ष। कहते हैं लाइफ की एक जर्नी है मोक्ष तक। ये हम सभी की जर्नी है। जिस तरीके से हंस के निकाल लोगे, खुशी खुशी चले जाओगे, रो के निकालोगे, रोते हुए जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतना रोने से, सारे टाइम बोलने से, ये हो गया। क्या हो सकता था जो नहीं हुआ। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर इस हिसाब से आप रहेंगे ना, वो अगर ज़िंदगी के अंदर आ गए हैं तो देख लेना, मतलब देर इज़ नो लुकिंग बैक। आप सारे के सारे एक बारी बैठ के सोच लीजिए कि अगर गुरुजी के पास जाने से पहले हम कैसे थे, और अब ज़िंदगी में वो आ गए हैं तो अब हम कैसे हैं। देखने का नज़रिया बदल गया, बात करने का, हर चीज़ का ढंग ऑटोमेटिकली बदल गया, ऑटोमेटिकली। इट जस्ट एवरीथिंग कम्स, इट जस्ट गोज, व्हाई इज इट गोज। हमारे मुंह से क्या निकलता है सबसे पहले, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी कोरोना हो गया, सारा कुछ हो गया, लोग हॉस्पिटल से होके आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हर एक की लाइफ के अंदर यही हो रहा है। इंजेक्शन से होके मुक्ति मिलेगी, ये चीज़ें ना ही मांगे तो बेटर। लेकिन एवरी वन दे हैव द लास्ट आवर स्टेप इज़ लाइक, इस शरीर के अंदर से जान निकलने का एक ही वो है कि थ्रू सम या तो एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाए, या नहीं तो अदरवाइज तो निकलना तो उसी हिसाब से है। तो ये है। लेकिन गुरुजी की लाइफ में आने के बाद एक मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, सिर्फ एक। प्रॉब्लम्स जब सामने खड़ी होती है, लास्ट में लास्ट लाइन जो होती है ना, वही होती है, कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, वो देख लेंगे, वो सब ठीक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सब ठीक करेंगे, दैट काइंड ऑफ पेशेंस। वो पेशेंस, वो ठहराव, वो अपने खुद ज़ुबान से एक पॉजिटिव बात लास्ट की जो होती है ना, कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देख लेंगे। और या गुरुजी के स्वरूप के सामने कह देते हैं, गुरुजी ये प्रॉब्लम हो गई यार, देख लेना। अच्छा चलो ठीक है, आप तो हो ना, आप देख लेना, छोड़ दिया आपके ऊपर।
कर रहे हैं कर्म, लेकिन आपके ऊपर छोड़ दिया। सब ठीक करना, जो होगा ठीक करना, जैसे होगा ठीक करना, यही चीज़ें होती है ना। हम बोलते हैं ठीक करना गुरु जी, जो होगा ठीक करना, जैसे आप ठीक रखो, ये है वो है। एंड वी जस्ट लाइक अ पपेट वी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड येस ऑफ कोर्स ये सोच रहे कि पपेट का वो चलाने ऊपर से होता है ना, धागे हम सबके ऊपर लगे हुए हैं। एंड गुरु जी इज़ द ओनली पपेटियर जो चला रहे हैं हमारे को, ऐसे ऐसे करके ये वाली चीज़ है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है और एक्चुअली कुछ नहीं। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी ड्रीम में अगर गुरुजी आते हैं तो वो कहते थे कि मेरी ड्रीम में आना भी ब्लेसिंग होती है। तो आप ये अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो डबल ब्लेसिंग है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ बुलाइए मत, किसी भी चीज़ की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, ज़रूरत से होगा। एंड भगवान न करे कि ज़रूरत पड़े हमारे को, कि क्यों हम परेशान करें भगवान को। ज़रूरत तो तभी होगी ना जब परेशानी होगी, दुख होगा, तकलीफ़ होगी। तो भगवान ना करे हम शुक्राना करते रहे अपनी इच्छा से, अपने प्यार से, और सही ज़िंदगी, सिंपल सादी स्वच्छ सीधी सादी ज़िंदगी। किसी का दिल मत दुखाइए और इंटेंशनली अनइंटेंशनली थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। गुरुजी ऑटोमेटिकली आपके अंग संग रहेंगे जहाँ जहाँ जाओगे। जैसे साया नहीं होता, साया हमारा साया दिखाई नहीं देता है ना, लाइट में नहीं दिखता, वो सूरज के उसमें दिखता है, हम देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो साया हमारे साथ रहता है बट हमें नहीं दिखाई देता। गुरुजी इज़ दैट साया ऑफ ऑल ऑफ अस। ये नहीं है किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, जितना आप श्रद्धा रखेंगे उस हिसाब से वो साया और ज़्यादा आपके करीब आता जाएगा, आपके करीब आता जाएगा और उनकी आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाएगी। उनकी आवाज़ हमेशा अंदर से एक आवाज़ आती है, वो सुनाई देगी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा खुशियाँ, वही ना, मैंने कभी सुना था, मेरे पापा कहते थे इसके पास जो है ना ये वही दे सकता है यार, ये अपना किड़ करता रहेगा, ये यही देगा। इस जो दूसरे के पास है वो वही चीज़ आगे बांटेगा। तो ट्राई टू शो दिस कि अगर हम गुरुजी वाले हैं तो हमारे पास इतनी खुशियाँ हैं, वी आर सो कंटेंटेड, सो हैप्पी कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरे इंसान को लेगा, अरे ये कितना खुश है, कितना कंटेंटेड है अपनी ज़िंदगी के साथ, कितना खुश है, गुरुजी वाला है, वो है एक्चुअली वो चीज़ है। ऑल ऑफ यू आर गुरुजीज ब्रांड। तो आपको देख के संगत को ये लगना चाहिए, जेलस फील होते हैं, होने तो कुछ नहीं होता, लेकिन संगत को ये लगना चाहिए अरे ये गुरुजी वाले हैं, कितने खुश है, कितने हैप्पी है, स्माइल करते रहते हैं, एक अलग ही नूर है, अलग ही वो है, जैसे पॉजिटिविटी आती है, वो चीज़ें दीजिए ना विद अ स्माइल, विद हैप्पी स्माइल। आप देखिए सबको और खुशियाँ बांटिए, कुछ गलत मत बोलिए, और देखिए सामने से ऑटोमेटिकली आपको उस इंसान को लगेगा कि मैं इसके जैसा हो जाऊं, ये इतना खुश कैसे है, क्या है, अट्रैक्शन, दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ऑटोमेटिकली आप देखना होता जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, गुरुजी वाले हो तो गुरुजी वाला ही प्यार बटोरिए। गुरुजी ने कभी गुस्से से किसी को ना तो देखा, ना कोई जवाब दिया, नहीं, हमेशा अब सी गुरुजी। अगर गुरुजी का स्वरूप इतना सुंदर लग सकता तो आप क्यों नहीं लग सकते। हाथ जोड़िए, गुरुजी ऐसे बैठे होते हैं यूं हमेशा गद्दी पर नीवे, फिर हम क्यों नहीं कर सकते वही चीज़ जो गुरुजी करते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। हम तो इंसान हैं, भगवान अगर इंसान के सामने हाथ जोड़ के बैठा हुआ है तो इंसान क्यों नहीं बैठ सकता, इंसान के सामने क्यों नहीं बैठ सकता, बैठ सकते हैं ना। इसीलिए नमस्ते, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, जय गुरु जी, एंड कीप स्माइलिंग। पैसे नहीं लगेंगे उसके अंदर, जितना ज़्यादा स्माइल देंगे, सबको बांटेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास खुशियाँ ऑटोमेटिकली आती रहेगी। इसीलिए कह रही हूँ कीप स्माइलिंग। जय गुरु जी।